वेलकम बैक। महादेव बुकिंग ऐप, ये वो नाम है जो आप पिछले कुछ दिनों से टीवी पर देख रहे होंगे, न्यूज़पेपर में, ब्लॉग्स में, ट्विटर पर, फेसबुक पर दिख रहा होगा। ये है क्या, कैसे काम करता है, इसके अंदर हुआ क्या है, कौन कौन नपेगा, कौन पकड़ा जाएगा, देश को क्या नुकसान है, करने वालों ने क्यों किया, कैसे किया, वो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि इस देश के अंदर एक प्रॉब्लम है, इस देश के अंदर ही नहीं दुनिया के अंदर एक प्रॉब्लम है कि अब लोगों को पैसा चाहिए, चाहे वो किसी भी तरह आए। अमेरिका में भी लोग इनह्यूमन प्रैक्टिसेस करके पैसा कमा रहे हैं। इंडिया में इनह्यूमन अल्ट्रा प्रो मैक्स प्लस प्रैक्टिसेस करके पैसा कमाने की लोग कोशिश कर रहे हैं। चाहे अमेरिकन को आप कितनी भी गाली दो, अमेरिका में जीवन रक्षक दवाइयों का जो $1 की बनती है वो $50 में बेचते हैं, $200 में बेचते हैं, $300 तक चले जाते हैं जीवन बचाने वाली दवाइयों के लिए। $1 की दवाई 300 तक में बेच देते हैं ट्रेडमार्क और पेटेंट के कानून का दुरुपयोग करके। लेकिन वहाँ पर नकली दूध नहीं बेचा जाता। अमेरिका में आप गूगल कर लो, आपको 2-3 आइसोलेटेड इंसिडेंट्स मिलेंगे। आई थिंक मैंने रिसेंटली गूगल किया था तो न्यूयॉर्क में कभी कोई फेक मिल्क फैक्ट्री पकड़ी गई थी 90s-80s के ज़माने में। अमेरिका में फ़ेक मिल्क नहीं मिलता, वो डॉलर को भगवान मानते हैं लेकिन नकली दूध नहीं बेचते। इंडिया में आपको दवाइयों के भाव तो महंगे मिलेंगे ही मिलेंगे। डॉक्टर्स जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनके साथ मिलके अननेसेसरी टेस्ट्स लिखना, अननेसेसरी दवाइयाँ करना, महंगी दवाइयाँ बेचना, ये सब तो होता ही है। इसके साथ ही ये एक ऐसा देश है जहाँ नकली दूध बेच के भी दुनिया कमा रही है। तो इस देश के अंदर अगर महादेव बुकिंग ऐप जैसा कुछ हो जाता है तो ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे ही बीच में से उठ के वो लोग वहाँ पहुँचते हैं। तो ये काम कैसे करता है महादेव बुकिंग ऐप? बेसिकली महादेव बुकिंग ऐप एक क्रिकेट के ऊपर सट्टा चलाने वाला ऐप है। और अगर आप इसकी वेबसाइट पर जाएंगे तो आप पाएंगे कि एकदम शेडी बिज़नेस है, एकदम मतलब शेडी बिज़नेस है। आप इसकी ऑनलाइन प्रेजेंस भी देखोगे तो पता चलेगा कि इस पे कोई समझदार पढ़ा लिखा आदमी पैसा लगाएगा भी नहीं, अगर हल्का सा भी प्रेजेंस ऑफ माइंड है तो। लेकिन कहते हैं ना कि विनाशकाली विपरीत बुद्धि, इसके लिए 40-50 लोग, भारत के 40-50 लाख लोग इसके अंदर एक तरह से अपना पैसा गवा बैठे हैं। क्रिकेट बैटिंग ऐप है तो नेचुरली आप सेटअप बैट प्लेस करेंगे। बैट प्लेस करने के लिए आपको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। अब अकाउंट बनाने के लिए आप ऐसे नहीं जा सकते जैसे फेसबुक पे साइन अप पेज होता है, रजिस्ट्रेशन पेज होता है, गूगल से लिंक कर सकते हो, मोबाइल पे OTP आएगा, ऐसा नहीं होता। ऑफलाइन थ्रू आपको क्लाइंट आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा। अब क्लाइंट आईडी और पासवर्ड देने वाले कौन हैं? क्लाइंट आईडी और पासवर्ड देने वाले वो लोग हैं जिन्होंने दुबई में बैठे किंग पिन से फ्रेंचाइजी ली है, इस बिज़नेस की सेंटर्स खोले हैं। सेंटर्स खोलने के एवज में उनको 20 लाख रुपये दिए, 20-25 जो भी एक पर्टिकुलर अमाउंट दिया। उसके बाद सेंटर चलाने वालों ने बेरोज़गारों को पकड़ा, टेलीकॉलर सेंटर्स बनाए। जो भी बंदा उनको लगा कि ये एम्बिशियस है, इसको पैसा कमाना है, रातों रात ज़्यादा पैसा कमाना है, उनको बरगलाया, ज़्यादा पैसे का लालच दिखाया MLM मार्केटिंग की तरह। फिर उनसे कुछ आधार कार्ड, पैन कार्ड लिए, उनके अकाउंट्स खुलवाए, उनसे कुछ पैसा जमा करवाया, जिससे अकाउंट का पासवर्ड और क्लाइंट आईडी दिया। उसके बाद शुरुआत में जैसे 500 लगा के 1000 दे दिया, 2000 दे दिया। उसके बाद ज़्यादा का लालच देके बड़ा इन्वेस्टमेंट कराया, और फिर बड़े इन्वेस्टमेंट में भाई जब सिस्टम आपका है तो बैट आपकी गलती होनी जाहिर बात है। ऑनलाइन सिस्टम को मैनिपुलेट करके आपके जीते हुए मैच को भी हारा हुआ दिखा दिया। और कभी कभी जैसे अगर आप जीत भी गए तो आपके लॉगिन आईडी और पासवर्ड को भी ब्लॉक कर दिया। और मतलब उसके बाद आप कंप्लेंट भी कहाँ करोगे? जो बिज़नेस शेडी है, जो बिज़नेस दुबई से चल रहा है, उसमें आप कंप्लेंट नहीं कर सकते। बिज़नेस ओनर्स को क्या फ़ायदा हुआ? ऐप चलाने वालों को क्या फ़ायदा हुआ? ऐप चलाने वालों को फ़ायदा हुआ कि जब देखो आपके पास बहुत सारा रुपया होता है और आप उसको एक पर्टिकुलर अकाउंट में रखते हो, तो बैंक को भी पता होता है, रिजर्व बैंक को पता होता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता होता है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को पता होता है, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग को पता होता है। लेकिन अगर आप वही पैसा 2 अकाउंट्स में डाल दो तो जितना आप पर फोकस था वो 2 में बट गया। वही पैसा अगर आप 4 में बांटो तो वो फोकस 1 की बजाय 4 में बट गया। और वही पैसा अगर आप 40 लाख लोगों में बांट दो तो फोकस की इंटेंसिटी 1/40 लाख या 4 मिलियन से कम होगी। तो आप इकोनॉमिक ऑफेंस विंग के रडार से साइड हो जाते हैं, आप टैक्स को उतना सरपास कर लेते हैं। पहले के ज़माने में, पहले की बैंकिंग में जब इतना ऑनलाइन नहीं था, KYC इतना स्ट्रिक्ट नहीं था, आधार कार्ड पैन कार्ड पे इतना थ्रस्ट नहीं था, उस समय लोग ये काम बेनामी अकाउंट से करते थे। मुझे बताते हैं, मेरे कुछ रिश्तेदार हैं जो बैंक वगैरह में या शेयर मार्केट वगैरह में थे, जो कहते हैं कि 92 हर्षद मेहता के टाइम पे जो भी IPO एप्लीकेशंस लगती थी वो कई दिनों में लगती थी। तो बैक डेट में IPO एप्लीकेशंस लगा के, IPO के बेनामी खातों से एप्लीकेशंस लगा के बैंक वाले, स्टॉक एक्सचेंज वाले, सरकारी विभाग वाले या प्राइवेट विभाग वाले भी जो सिस्टम को जानते थे वो करोड़ों कमा लेते थे, लाखों कमा लेते थे। अब ऑनलाइन सिस्टम के अंदर जब आप मल्टीपल अकाउंट से पैसा रूट करोगे
और लोगों का पैसा हड़प लोगे लालच दिखा के, तो आप अरबपति रातों रात बन सकते हो। कोई बड़ी बात नहीं है, आज की तारीख में भी बन सकते हो। आप इससे मोटिवेशन मत लेना, बट ऐसा होता है, हो रहा है। और इसके मूल में, बेस में क्या है? इसके बेस में है लालच उन बेवकूफ़ों का जिनको लगता है कि वो कोई भी उनको 500 रुपये के बदले 5000 दे देगा। एक फिल्म थी ना, फिर हेरा फेरी, जिसमें अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी पूछता है बिपाशा बसु से कि ऐसा कौन सा बिजनेस है जो आप 21 दिन में पैसा डबल कर दो? तो बिपाशा बसु उसको कहती है कि हम जहाँ इन्वेस्ट करते हैं वो 7 दिन में हमको पैसा डबल करके देता है। तो उसने, बिपाशा ने आंसर दे भी दिया और आंसर नहीं भी दिया। यही बात है कि दुनिया का कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जो पैसा जनरेट कर पा रहा है ऐसे बिजनेस के थ्रू। ठीक है, इन बिजनेसेस में पैसा सिर्फ हाथ बदलता है। मैंने 5000 कहीं पे लगा दिया, मुझे उन ऐप वालों ने 15000 दे दिया, तो उन्होंने जो मुझे 10,000 एक्स्ट्रा दिया वो किसी और का 10,000 मुझे उठा के दे दिया, क्योंकि उन्हें पता है मैं वापस 15 सिस्टम में डालने वाला हूँ। मैं वापस जब 15 सिस्टम में डालूंगा तो कोई और नया बंदा है जो 5 डाल रहा है, उसको मेरे 15 में से 10 उठा के दे देंगे। अब मैं और 15 के बाद 25 डालूंगा, 50 डालूंगा, घर बेच के लाख डालूंगा, 5 लाख डालूंगा, फिर एक समय ऐसा आएगा कि वो अपना व्यापार बंद करके चंपत हो जाएंगे। तो मेरे देश की मासूम जनता, रातों रात ओवरनाइट कोई बिज़नेस आपको अरबपति नहीं बना सकता। पहले क्रिकेट मैच में जो सेंचुरी लगती है वो आपको 50वीं सेंचुरी वाला सम्मान नहीं दिलाती। पहला बिज़नेस आपका बिल गेट्स आपको नहीं बनाता। पहला सिंगिंग जो आप करते हैं माइक लेके, वो आपको टेलर स्विफ्ट नहीं बना देता। आपको धीरे धीरे ये चीज़ ग्रैब करनी पड़ती है, अपनी एक्सपर्टीज़ बनानी पड़ती है, अपना नाम बनाना पड़ता है, कॉन्टैक्ट्स बनाने पड़ते हैं, ब्रांड बनाना पड़ता है। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। ठीक है, रोम एक दिन में नहीं बना था। ये सारी चीज़ें समझना स्टार्ट करो कि हर किसी को आधार कार्ड, पैन कार्ड दे दिया, किसी के बहकावे में आके अपना 500 लगा दिया, फिर 1000 लगा दिया, फिर आप उम्मीद कर ली कि दुनिया में सिर्फ ईमानदारी से आप रातों रात अरबपति बन सकते हैं। एक इंग्लिश में कहावत है कि बिहाइंड एवरी बिग फॉर्च्यून देयर इज़ अ क्राइम। एक अरबपति आदमी के पीछे कितने क्राइम्स होते हैं ये वही जानता है, या वो सिस्टम जानता है जिसको उन्होंने चूना लगाया होता है। सो महादेव बुकिंग ऐप जैसे ऐप से सावधान रहो। और दुख की बात यह कि महादेव बुकिंग ऐप की जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मैंने पाया, आज तक मेरे पास किसी ने ऐसा अप्रोच नहीं किया कि आप पैसा कमाओ इसके थ्रू, बट मैंने पाया कि ऐसी हज़ारों ऐप्स हैं जो इलीगल है, जिन पे बैटिंग अलाउड नहीं है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, बट बैटिंग हो रही है। ये दुबई से रन हो रहे हैं, इनका पैसा मनी लॉन्ड्रिंग के बाद कहाँ जा रहा है पैसा? टेररिज्म एक्टिविटीज़ में जा रहा है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग में जा रहा है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में जा रहा है, भगवान जाने कौन कौन सी चीज़ों को फंड कर रहे हो आप अपनी मासूमियत के अंदर। कोई कुछ भी कहे, पैसा उसी तरीके से आएगा जिस तरह से आता है, और सबसे अच्छा तरीका भी वही है कि पैसा उसी तरीके से आए जिस तरह से वो आता है। प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम एनीथिंग लाइक दिस। और ओवरनाइट आने वाला पैसा टिकेगा भी नहीं अगर आ भी जाता है तो। सो लेट्स वर्क हार्ड टू गेट द मनी वी नीड एंड द मनी वी डिज़र्व। जय हिंद।